हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SD एजुकेशन पर। आज है 21 दिसंबर 2024 और हम रेगुलर की तरह बात करेंगे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम अपने इस वीडियो में जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं, उन एग्जाम्स में जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पर कवर किया जाता है। तो अगर आप वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देखिए। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। बढ़ेंगे हम वीडियो में आगे की तरफ और बात करेंगे आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस कब मनाया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है 21 दिसंबर, बी है 20 दिसंबर, सी है 12 दिसंबर और डी है 16 दिसंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हर साल 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस या एकजुटता दिवस मनाया जाता है। इस दिन का जो मुख्य उद्देश्य है वह लोगों के बीच एकजुटता के महत्व को एवं सामाजिक विकास को बढ़ावा देता है। यानी कि किस प्रकार से क्योंकि मानव एक सामाजिक व्यक्ति है, तो समाज में रह करके एक दूसरे से मिलजुल करके रहे, यूनिटी बना करके रहे, एकता बना करके रहे, इसके लिए जो दिवस है वो मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 22 दिसंबर 2005 को रिजोल्यूशन 60/209 के तहत मानव एकता को एकजुटता के मौलिक अधिकार के रूप में इसने मान्यता दी थी कि ताकि मानव की जो एकता है वो एकजुटता के रूप में रहें, लोग एकजुट होकर के रहें, इसके लिए इसने इसे मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दे दी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाइए। 100% नहीं, समझ लो 200% ये क्वेश्चन आने वाले जो भी एग्जाम्स है वहां पर पूछा जाएगा। हाल ही में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है गगन गिल, ऑप्शन नंबर बी है संजीव कुमार, सी है बद्री नारायण और डी है विजय कुमार शुक्ल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गगन गिल को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 प्रदान किया गया, वो भी हिंदी के लिए। अगर हिंदी के लिए पूछा जाएगा तो गगन गिल खासकर हिंदी का ही पूछा जाता है। दूसरा अगर कभी पूछ लिया जाता है तो इंग्लिश का पूछ लिया जाता है, वरना हिंदी का ही पूछा जाता है। तो ये गगन गिल जी हैं और इनको ही साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 मिला। तो हाल ही में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 हिंदी के लिए गगन गिल को प्रदान किया गया। खासकर ये जो पुरस्कार है वो इस वैसे तो 24 भाषाओं में दिया जाता है, खासकर 23 भाषा जो कि भारतीय संविधान में प्लस एक अंग्रेजी भाषा, ऐसे मिला करके 24 भाषाओं में दिया जाता है। इस बार अंग्रेजी के लिए ईस्ट्रिन कीरे को यह पुरस्कार प्रदान किया गया, हिंदी के लिए गगन गिल को दिया गया और इस साल 21 भाषाओं को लेखकों को सम्मानित किया जाएगा। यानी कि वैसे तो 24 भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन इस बार अभी जो घोषणा हुई है वो 21 भाषाओं के लेखकों के लिए हुई है। वहीं इसके अलावा बंगला, डोंगरी और उर्दू यानी कि 3 अन्य जो भाषाओं के लेखक के जो पुरस्कार हैं, उन पुरस्कारों की जो घोषणा है वो बाद में की जाएगी। इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए की राशि, ताम्रपत्र और शॉल आदि दी जाती है। इनको जो मिला हुआ है हिंदी के लिए गगन गिल को, इनका कविता संग्रह है मैं जब तक आई बाहर, इसके लिए यह जो पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये इनको प्रदान किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में उत्तराखंड में कब से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि UCC लागू होगा? UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, ये कब लागू हो रही है उत्तराखंड में? तो ए ऑप्शन है 21 दिसंबर, बी ऑप्शन है 1 जनवरी 2025, सी ऑप्शन है 31 दिसंबर और डी ऑप्शन है 26 जनवरी 2025। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में अगले वर्ष यानी 2025 में लागू की जाएगी। कब? 1 जनवरी 2025 से इसे लागू किया जाएगा उत्तराखंड में। आप यहाँ आर्टिकल भी देख सकते हैं, जनवरी से लागू हो जाएगी समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड की बात की जा रही है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो उत्तराखंड में 1 जनवरी 2025 से यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि UCC लागू होगा। मुख्यमंत्री जो है वहां के वर्तमान में पुष्कर सिंह धामी, इन्होंने 18 दिसंबर 2024 को इसकी जानकारी दी कि 1 जनवरी 2025 को ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। इस तरह उत्तराखंड आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला प्रदेश या पहला राज्य बन जाएगा।
ध्यान रखना, कंफ्यूजन मत करना। ऐसे अगर पूछा जाए कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है वर्तमान समय में, तो वो गोवा है। लेकिन ये जब आज़ाद नहीं हुआ था गोवा, तब से ये लागू है। वहाँ पर पुर्तगालियों का जब शासन था तभी से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड वहाँ पर लागू कर दिया गया था। लेकिन आज़ादी के बाद जब लागू किया जा रहा है वो राज्य होगा पहला उत्तराखंड। तो आज़ादी के बाद अगर पूछा जाए समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तब आप उत्तराखंड लगाएंगे। अगर वैसे ही पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू की गई थी, तो वो गोवा राज्य है और वर्तमान समय में वो लागू भी है वहां पर। तो इस प्रकार से आप इसमें कंफ्यूज मत होना। जब आज़ादी के बाद पूछा जाएगा तब आप उत्तराखंड लगाएंगे। अगर बात करें यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है, तो इसका मतलब यही होता है समान नागरिक संहिता, यानी कि जो भी विभिन्न प्रकार की जो भी कार्य रहेंगे, चाहे शादी के लिए हो, कुछ भी खरीद करने के लिए हो, कोई भी कार्य हो, उनके लिए जो हर धर्म के व्यक्तियों के लिए समान नियम समान कानून इसमें लागू होंगे, वही होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ऐसा होता है कि जो धर्म है, दूसरे धर्म है, उनके लिए दूसरे नियम, दूसरा धर्म है उसके लिए दूसरे नियम होते हैं। तो ये सब खत्म करके एक ही जो नियम है वो सभी धर्मों के ऊपर लागू होंगे, यही होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आगे अगर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे खो खो वर्ल्ड कप के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो ये ऑप्शन है शाहरुख खान, बी है सलमान खान, सी अमिताभ बच्चन और डी है पंकज त्रिपाठी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि खो खो वर्ल्ड कप के लिए सलमान खान को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि KKFI ने अभिनेता सलमान खान को खो खो विश्व कप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। यह जो खो खो का टूर्नामेंट है यह 13 से 19 जनवरी 2025 के बीच नई दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। इसकी जो घोषणा है वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित नेशनल प्लेयर ट्रेनिंग कैंप में की गई, यानी कि वहां पर नेशनल प्लेयर ट्रेनिंग कैंप वहां पर लगाया गया था, इसका आयोजन किया गया था। कहाँ? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। वहीं पर इसकी घोषणा की गई कि इस बार का जो खो खो विश्व कप होगा ये इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिस इंडिया USA 2024 कौन बनी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन इंपॉर्टेंट, कि मिस इंडिया USA 2024 कौन बनी है? तो ए ऑप्शन है स्नेहा नाम्बियार, बी ऑप्शन है रिजुल मैनी, सी ऑप्शन है कैटलिन सैंड्रा नील और डी ऑप्शन है मानिनी पटेल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कैटलिन सैंड्रा नील इस बार मिस इंडिया USA 2024 का इन्होंने खिताब जीता हुआ है। डिटेल में इनके बारे में हम अगर बात करें तो भारतीय अमेरिकी है ये कैटलिन सैंड्रा नील, इन्होंने मिस इंडिया USA 2024 का खिताब जीता हुआ है। ये 19 साल की इनकी उम्र है और इनका जो जन्म है वो तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था, यानी कि भारतीय है, ये भारतीय मूल की अमेरिकी है। इनका जो जन्म है वो तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। इस प्रतियोगिता में इलिनॉइस की संस्कृति शर्मा को मिसेज इंडिया USA और वाशिंगटन की अर्शिता कठपालिया को मिस टीन इंडिया USA का ताज भी पहनाया गया, यानी कि मिस इंडिया USA जो कि मेन होता है वो जीता कैटलिन सैंड्रा नील ने। इसके बाद अगर प्रतियोगिता की बात की जाए तो मिसेज इंडिया USA होता है जिसको संस्कृति शर्मा ने जीता, और मिस टीन इंडिया USA होता है इसको अर्शिता कठपालिया ने जीता। तो ये भी पॉइंट है, इनको अभी आप अलग से नोट डाउन करते चलिए। और हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय यानी कि 9 घंटे तक स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड बनाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी है रूस, सी है जापान और डी है चीन। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी चीन के अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय यानी कि 9 घंटे तक स्पेस वॉक करके नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। डिटेल में इसके बारे में बात करें तो हाल ही में चीनी अंतरिक्ष यात्रियों ने सबसे लंबे समय तक लगभग 9 घंटे तक स्पेस वॉक का नया रिकॉर्ड बनाया, यानी स्पेस में वॉक करते हुए टहलते हुए ये नया रिकॉर्ड बनाया। 9 घंटे तक स्पेस में ये वॉक करते रहे। चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी यानी CMSA ने सेनझोऊ 19 मिशन क्रू ने तियांगगोंग स्पेस स्टेशन पर अंतरिक्ष यात्री कए जूझे जो कि मिशन कमांडर भी हैं, और सॉन्ग लिंगडोंग ने स्पेस वॉक कर सुधार के कई काम भी किए।
यानी कि इन्होंने स्पेस वॉक किया। नाम ध्यान रखिए, कये जूझे और सोंग लिंगडोंग, इन्होंने स्पेस वॉक किया और विभिन्न प्रकार के जो भी सुधार करने वाले काम थे वो इन्होंने किए। मिशन कमांडर की बात की जाए तो कये जूझे जो मिशन कमांडर थे, यह इनकी दूसरी स्पेस वॉक थी। इससे पहले भी इनकी एक स्पेस वॉक हुई थी जो कि 5 घंटे तक की थी, लगभग 5 घंटे के आसपास की थी। और इस बार की जो स्पेस वॉक रही वो 9 घंटे की रही, जो कि एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब से सुशासन सप्ताह मनाया जाना शुरू हुआ? यानी कि कब से सुशासन सप्ताह मनाया जाना शुरू हुआ? तो ए ऑप्शन है 18 दिसंबर, बी ऑप्शन है 19 दिसंबर, सी ऑप्शन है 21 दिसंबर और डी ऑप्शन है 22 दिसंबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 19 दिसंबर से सुशासन सप्ताह मनाया जाना शुरू हुआ। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा 19 से 24 दिसंबर 2024 तक सुशासन सप्ताह दिवस मनाया जा रहा है। यानी इसकी शुरुआत 19 दिसंबर से हुई है और कब तक रहेगी तो 24 दिसंबर तक ही रहेगा और एक सप्ताह तक ये सुशासन सप्ताह मनाया जाएगा। इसके लिए प्रशासन गांव की ओर अभियान भी शुरू किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है। तो प्रशासन गांव की ओर ये अभियान भी इसी के अंतर्गत, सुशासन सप्ताह के ही अंतर्गत शुरू किया गया है। यह जो सप्ताह है यह लोक शिकायतों के निवारण और सेवा वितरण में सुधार के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। बात करें 24 दिसंबर तक ये चलेगा, फिर अगले ही दिन यानी कि 25 दिसंबर को हर साल भारत में सुशासन दिवस मनाया जाता है, इस बार भी मनाया जाएगा। और ये पूर्व जो प्रधानमंत्री हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी जयंती के उपलक्ष्य में सुशासन दिवस मनाया जाता है। तो ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 कहां शुरू हुई है? तो ये ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है नाडियाड, सी ऑप्शन है दिल्ली और डी ऑप्शन है मुंबई। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, यानी कि गुजरात के नाडियाड में दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 शुरू हुई। डिटेल में इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में गुजरात के नाडियाड में दृष्टिहीनों की 23वीं राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन शुरू हुआ। ये कब से? 14 दिसंबर से इसकी शुरुआत हुई और 16 दिसंबर तक इसका आयोजन किया गया। इसे इंडियन ब्लाइंड स्पोर्ट एसोसिएशन और गुजरात की पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन के सहयोग से आयोजित किया गया था। ऐसा पहली बार है जब इस वार्षिक खेल का आयोजन दिल्ली के बाहर किया जा रहा है। यानी कि अगर देखा जाए, इससे पहले अगर किसी भी ईयर का पूछा जाए कि कब ये जो दृष्टिहीनों के लिए जो राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप होता है तो ये कहाँ पर आयोजित किया गया, तो अगर 2024 से पहले किसी भी वर्ष का पूछ ले तो आप दिल्ली लगा देंगे, क्योंकि हमेशा ये दिल्ली में ही आयोजित होता था। लेकिन इस बार ये गुजरात के नाडियाड में इसका आयोजन किया जा रहा है, यानी किया गया क्योंकि 14 दिसंबर से 16 दिसंबर तक इसका आयोजन हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध सूरज कुंड मेला 2025 कहां आयोजित किया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए है जयपुर, बी है फरीदाबाद, सी है करनाल और डी है दिल्ली। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विश्व प्रसिद्ध जो सूरज कुंड मेला है इसका जो आयोजन 2025 में जनवरी में इसका जो आयोजन किया जाना है ये फरीदाबाद में इसका आयोजन किया जाएगा। आगे अगर हम इसके बारे में बात करें तो सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला ये हर साल भारत के हरियाणा राज्य के फरीदाबाद में इसका आयोजन किया जाता है। जो कि सूरज कुंड मेला है इसका आयोजन हरियाणा के फरीदाबाद में किया जाता है। इस बार का जो आगामी संस्करण है जो कि 38वां संस्करण है, इसका जो आयोजन है वो 7 से 23 फरवरी 2025 तक इसका जो आयोजन है वो किया जा रहा है। इस मेले को जो पहली बार 2013 में अंतर्राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त हुआ था, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मेला है और इसका जो अंतर्राष्ट्रीय दर्जा है 2013 में इसको दिया गया था। और जो सूरज कुंड मेले की जो शुरुआत है ये 1987 में हुई थी, यानी 1987 से ये हर वर्ष हरियाणा के फरीदाबाद में इसका आयोजन किया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश 1 जनवरी 2025 से बुर्का प्रतिबंध लागू करेगा? यानी कि कौन सा ऐसा देश है जो कि 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लगा देगा? तो ऑप्शन नंबर ए है अमेरिका, बी है भारत, सी है स्विट्जरलैंड और डी है कनाडा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्विट्जरलैंड में 1 जनवरी 2025 से बुर्का प्रतिबंध लागू कर दिया जाएगा। आर्टिकल भी आप देख सकते हैं, स्विट्जरलैंड में 2025 से लागू होगा स्विस बुर्का प्रतिबंध और उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।
आगे अगर हम बात करें तो हाल ही में स्विट्जरलैंड ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का प्रतिबंध करने की घोषणा की है, जिसे 2021 में एक करीबी जनमत संग्रह में मंजूरी भी मिली थी और अब जाकर के 1 जनवरी 2025 से इसको प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इस प्रतिबंध का जो उल्लंघन करेगा, उन उल्लंघन करने वालों पर 1000 स्विस फ्रैंक यानी लगभग 1144 अमेरिकी डॉलर तक का जुर्माना भी लगेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा जुर्माना है। और यह जो प्रतिबंध है वो कहाँ पर नहीं लागू होगा, तो हवाई जहाज़ों या राजनयिक और वाणिज्यिक स्थलों पर ये जो प्रतिबंध है वो लागू नहीं होगा। तो इस जगह पर छूट मिली है, अगर कह सकते हैं तो हवाई जहाज़ों या राजनयिक और जो वाणिज्यिक स्थल होंगे वहाँ पर इन लोगों को छूट दी जाएगी, वहाँ पर बुर्का प्रतिबंध नहीं होगा। बाकी जितने भी जगह हैं वहाँ पर बुर्का प्रतिबंध करने की जो घोषणा है वो 1 जनवरी 2025 से कर दी गई है, लागू हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।